सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधान् शिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, बंधुओं, आज भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव है। जीव की वर्तमान पर्याय समाप्त हो जाती है, पुनः जन्म होता है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन वह जब मनुष्य बनना चाहता है तो बीच में कहाँ रहता है? इस रहस्यमय स्थिति का नाम ही गर्भ है। यह गुप्त रहता है, इसलिए इसका नाम गर्भ हुआ करता है। आप सभी गर्भज हैं, गर्भज जन्म लेने वाले हैं, लेकिन आप सभी का गर्भ कल्याण क्यों नहीं? आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ क्या? गर्भ कल्याणक मनाते हुए आपके मन में प्रश्न आया क्या कि हमारा गर्भ कल्याणक क्यों नहीं? भगवान का गर्भ कल्याणक क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने पिछला जीवन धर्ममय जिया था, उदारता के साथ जिया था, प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो ऐसी भावना उभारते हुए जिया था, निस्वार्थ भावना के साथ सभी का कल्याण हो ऐसी भावना भाने वाले जीव का अगले भाव में गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। ये निस्वार्थ भावना, प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ और उदार भावना के साथ जीवन यापन नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं संकीर्णता रख लेता है, कहीं ना कहीं वह स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है, तभी दूसरे के भले के बारे में सोचता है। पहले अपना भला सोचता है, फिर दूसरे का भला सोचता है, इसलिए ना दूसरे का भला हो पाता है, ना खुद का भला हो पाता है। लेकिन यह आत्मा भव्यात्मा ऐसी हैं जिन्होंने क्षण प्रतिक्षण एक ही कामना की है, विश्व में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों का कल्याण हो, वह दुख से छूटें, उनके कर्म से निवृत्ति हो, सभी श्रेयस मार्ग पर लगें, सभी मोक्ष मार्ग पर लगें, ऐसी भावनाओं को लेकर के पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया। इतना तो हो गया उन तीर्थंकर का। अब देखिएगा उस स्त्री पर्याय का भी कितना सौभाग्य होगा, उस माता का भी कितना बड़ा सौभाग्य होगा। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 सुत। बहुत सारी नारियां हैं, लेकिन उनके लिए सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं हुआ? अन्य नारियों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, एक ही नारी को सौभाग्य प्राप्त क्यों हुआ? और मरुदेवी को ही ये सौभाग्य प्राप्त क्यों हुआ? ये आपने कभी सोचा, कभी विचार किया? आप लोगों को कभी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? नारी पर्याय से पूछना चाहता हूँ, आगे के ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहोगे क्या? उन्होंने क्या किया होगा, क्या भावना भाई होगी? तो आचार्य कहते निश्चित उन्होंने इस प्रकार की भावना भाई होगी, हे भगवान हमारे कोख में ऐसा पुत्र जन्म ले जो विश्व का पालनहारा हो। मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं, ऐसे पुत्र का पलना जुलाऊं जो जगत का पालनहारा हो। मेरी कोख में ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, विश्ववंद हो जाए, सबका कल्याण करने वाला हो, स्वयं अपना कल्याण करे और
बहुत सारे जीवों का कल्याण मार्ग पर लगा दे, ऐसा जीव उत्पन्न हो। उन्होंने गर्भ धारण किया, अब आगे जन्म नहीं लेंगे संसार का चक्कर छुड़ाने के लिए, इसलिए गर्भ कल्याणक की भी आप यहाँ मिलकर के पूजन कर रहे हैं। गर्भ धारण करना पुण्य की क्रिया नहीं बताई गई, शादी वाह करके जो गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है उसे पुण्य की प्रक्रिया नहीं बताई गई। लेकिन यहाँ तो गर्भ कल्याण की पूजन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर होनहार भगवान गर्भ में आ रहे हैं। ऐसा पुण्यात्मा जन्म लेने के लिए जा रहा है जो सारे विश्व में धर्म का ध्वजा फहराएगा, धर्म की तीर्थ को आगे करेगा, प्रवर्तन करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए गर्भ भी पुण्य रूप हो गया, यह भी गर्भ कल्याणक हो गया, कल्याणकारी हो गया। मैं आपके सामने एक बात कह रहा था कि आखिरकार उस माँ को ही क्यों चुना गया। पर ध्यान रखना, सिहनी का जो दूध होता है वह पीतल के पात्र में नहीं टिकता, वह चांदी के पात्र में नहीं टिकता, वह मात्र सोने के पात्र में ही टिकता है। सिहनी का दूध के लिए पात्र चाहिए, वैसे ही तीर्थंकर के लिए योग्य पात्र चाहिए जहां वह गर्भ ठहर सके। वह माता सौभाग्यशाली है जिस माता ने उस तीर्थंकर रूपी महाविभूति को अपने गर्भ में धारण किया। माँ की बड़ी महिमा होती है। ऐसी माताएं जो पूर्व में इस प्रकार के भाव भाती हैं, इसे संस्कारवान होती हैं, जिसके माध्यम से अगले पर्याय में उन्हें इस प्रकार के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सामान्य से देखा जाए तो प्रत्येक माँ जब गर्भवती होती है तो उसके परिवार में बड़ा आनंद होता है, वो आनंदित होती है और नाना प्रकार की क्रियाएं भी की जाती हैं, उत्सव भी मनाए जाते हैं। लेकिन सोचो जिसके गर्भ में भगवान तीर्थंकर आने वाले हों, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आने वाले हों, उस माँ के घर में आंगन में क्या होता है तो विचार करो, सोचो। उनकी आंगन में ये होता है गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से लेकर के और आगे चल करके पूरा 9 माह व्यतीत करके यानी 15 माह तक देवों के द्वारा रत्नों की वर्षा हुआ करती है। इस प्रकार से वह देवता रत्न वर्षाया करते हैं और इंद्र की आज्ञा से देव लोग उस नगरी को, अयोध्या नगरी को स्वर्ग जैसी विभूति से मंडित कर देते हैं। वहां पर सारे के सारे देवताओं के द्वारा व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। अभी भगवान गर्भ में हैं, अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, वो 13वें गुण स्थान में आएगा। ऐसा कौन कौन सा पुण्य बांधा उन्होंने, और थोड़े बहुत रत्न नहीं, जो रत्न बरसते हैं तो 4 बार बरसते हैं, एक दिन में 4 बार, प्रातः काल, मध्याह्न में, सायंकाल और मध्यरात्रि में। और एक बार में कितने बरसते हैं 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार में। अब सोचो 4 बार में कितने हो जाएंगे, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में हुआ करती है और 15 महीने तक होती रहती है। ये क्या है? ये सब पुण्य का फल है। जिस विभूति को पाने के लिए संसारी प्राणी पाप करता है, आचार्य कहते पाप से कभी विभूतियां प्राप्त नहीं होती। उन्होंने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, आसमान से पानी बरसता तो देखा होगा, ओले बरसते देखे होंगे, लेकिन रत्नों की वर्षा उन तीर्थंकर के समय हुआ करती है। धन्य वो विभूति जिनका आप लोग यहाँ पर कल्याणक मनाने के लिए बैठे हुए। वह माता का पुण्य, उन पिता का पुण्य कितना होता होगा। लोग कहते हैं हमारे रत्न कहाँ जाते होंगे, कौन ले जाता होगा? सब दरिद्रता समाप्त हो जाती है, जो चाहे उस रत्न को उठा सकता है। वहाँ पर पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी जैसी हो जाती है, सारे जीव उसका लाभ ले सकते हैं, कोई वहाँ पर दर्द नहीं रहता, सारे के सारे विभूति संपन्न हो जाते हैं।
ये सब तीर्थंकर के पुण्य की महिमा है। वहां पर अष्टकुमारियां नियुक्त हो जाती, 56 कुमारी देवियां नियुक्त हो जाती हैं। ये सारी की सारी सेवा में लग जाती हैं, उन माता की सेवा करने लगती हैं। उन माता के सामने पूरा का पूरा धर्ममय वातावरण बताती हैं। वो वहां पर निवेदन करती हैं, हे माता मुझे आज्ञा दो। उस माता के लिए देवियां कहती हैं, मुझे आज्ञा प्रदान करो, समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार की देवियां उत्तम उत्तम वाणी बोला करती हैं, उनकी परिचर्या में रहती हैं। गर्भ का शोधन आदि क्रिया हुआ करती है। माँ को किसी प्रकार कष्ट नहीं हो पाता। आप चिंतन करो, जब आपके यहाँ गर्भ ठहरा था कौन कौन आया था, कौन कौन सी देवी आई थी? नहीं आई। परिजन जी साथ दे दे बड़ा मुश्किल होता है आज के जमाने में, लेकिन उनका पुण्य देखो कितना प्रबल पुण्य था, कितना प्रबल पुण्य होता होगा, जरा विचार करो। ऐसी स्थिति में इन नारियों को सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार इस प्रकार का पुण्य कैसे बनता है, इस प्रकार की भावना क्या भाई होगी उन्होंने। यही तो कह रहे हैं, हमेशा भगवान की आराधना करने वाली नारी ही, हमेशा सद्भावना रखने वाली नारी ही, दूसरों से पुत्रों की सेवा करने वाली नारी भी कभी किसी से कुड़ने वाली नारी नहीं होगी। तभी तो इस प्रकार के भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार की क्रिया उसे संपन्न करने के लिए मिला करती है। जब कभी भवआत्माएं इस सृष्टि पर आने को होती हैं, वैसी सारी व्यवस्थाएं अलग होने लगती, प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। अब सोचो, सौधर्मिंद का आसन कंपायमान हुआ, हाँ, जम्बू द्वीप को पलटाने की क्षमता रखने वाले देव का भी आसन कंपायमान हुआ। भगवान ने किया क्या? क्यों? अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वहां पर भगवान गर्भ में आ चुके हो, उठो और जाकर के भगवान का उत्सव मनाओ। ये अपने आप में अद्भुत चीज है, ये समझने की चीज है। ये कौन प्रेरणा कर रहा है, ये कौन बता रहा है? ये सब पुण्य कर्म, पुण्य फला अर्हंता, ये पुण्य का फल है जो इस प्रकार से सबको जगा रहा है, सबको बता रहा है। और सभी लोग धर्म ध्यान में लग रहे हैं, भगवान की आराधना करने के लिए आ रहे हैं। ये देवियां भी आ रही हैं, अष्टकुमारियां भी आ रही हैं। सब क्यों आ रही हैं? आपने कभी सोचा? गर्भ कल्याण कई बार मनाया होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा इस भाव से कि माता को कोई कष्ट ना हो, पहेलियां पूछना, ऐसे वातावरण का निर्माण करना, माता का मन प्रमोद भाव में लगाना, ये सारा काम वहां पर देवियों के माध्यम से संपन्न हुआ करता है। आप लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है, गंभीरता का विषय है। गर्भ धारण करना गंभीरता का विषय है, और जब गर्भ में जीव आ जाए तब भी बड़ा गंभीरता का विषय हुआ करता है, क्योंकि संस्कारित माँ ही संस्कारित पुत्र को जन्म दे सकती है। जिसके अंदर संस्कार होते हैं वही दे सकती है, अन्य माँ नहीं दे सकती। तो महाराज हम लोगों को बताने की कृपा करें कि आखिरकार गर्भ अवस्था के समय क्या क्या सावधानी रखना। तो बताते हैं, जब तीर्थंकर की माँ गर्भ धारण करती है तो उनके माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पूरी गर्भ अवस्था के समय तक माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आचार्य श्री ने एक बार बोला था, विवाह बिना क्या प्रारंभ हुआ धर्म प्रवाह। विवाह के बिना धर्म का प्रवाह शुरू नहीं होता। विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि विवाह वासना की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कुल परंपरा और धर्म की परंपरा चलाने के लिए किया जाता है। हमारी जो संतान होगी वह संतान धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, वह संतान कुल परंपरा को आगे बढ़ाएगी, धर्म जीवित रहेगा। इस भावना से, इस भावना को लेकर के विवाह किया जाता है, ना कि अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए विवाह किया जाता है। इसलिए जैसे वह काम पुरुषार्थ का फल फलित होने को होता है,
गर्भ में जीव आता है, वैसे माता पिता वासना का विराम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब यह पुत्र आएगा तो पुत्र को संस्कार बनना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीकी यदि मन वचन काय की रहती है तो गर्भावस्था में हुआ करती है। माता जैसा खाती पीती है वैसा उसी का लार उस पुत्र के अंदर जाता है, उसी से उसका मातृभक्ति गर्भा। जो माँ भोजन करे वही उसके पास पहुंचे, वह कहलाता है गर्भ। इसलिए आपके भोजन का, आपके खान पान का, आपके उठने बैठने का, आपके चिंतन का, आपके विचार का, आपके देखने का, आपकी पूरी जीवनचर्या का प्रभाव उस शिशु के अंदर जो गर्भ में है उस पर पड़ता है। इसलिए माता पिता को सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात यह है कि सारी की सारी सुविधाएं होने के उपरांत भी ये 56 कुमारी देवियां आदि क्यों, इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि माँ को किसी प्रकार का संकलेश ना हो, हमेशा प्रमोद भाव में रहे, हमेशा उनकी सेवा होती रहे, हमेशा धर्म ध्यान का वातावरण बना रहे। बस यही सावधानी वर्तमान में आपको भी रखना है। आप संकलेश नहीं करना। जब तक आपका गर्भ की अवस्था है तब तक आपको संकलित परिणामों से बचने का प्रयास करना है। और यदि आपके परिवार में कोई स्त्री गर्भावस्था में हो तो आपको इतनी सावधानी रखना है, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे ननन हो, ऐसा वातावरण बनाकर रखें ताकि उस गर्भवती महिला के लिए किसी प्रकार का संकलेश उत्पन्न ना हो। क्यों? क्योंकि संकलेश यदि आप उत्पन्न कराते हैं तो उस बच्चे के अंदर भी उसी प्रकार के परिणाम पहुंचते हैं। हमेशा धर्ममय वातावरण बनाओ। संकलेश करने से कुछ नहीं मिलता। संकलेश करने का अर्थ है कि जब अनाज निकल गया, मात्र वहाँ भूसा पड़ा है, उसको कूट रहे हैं, उसको कूटने से क्या प्राप्त होगा? कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसे संकलेश करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जैसे कि धुएं में लकड़ी को घुमाना, पीटना, धुआं के पट सकता है क्या? संकलेश करने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी प्राणी संकलेश करता है, वह नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। गर्भावस्था में महिलाओं को सावधानी ये रखना चाहिए कि जितना हो सके उतना शास्त्र का स्वाध्याय करें, सुने, पढ़ें, पढ़ाएं, जिसके माध्यम से वह संस्कार उस गर्भस्थ शिशु के अंदर पढ़ते चले जाएं। आप लोगों ने महाभारत की घटना तो सुनी होगी। अभिमन्यु जब गर्भ में था तब अर्जुन सुभद्रा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रचना सिखा रहे थे। और माता जो थी सुभद्रा सीखती चली सुनती चली जा रही थी और अंदर बालक भी सुनता चला जा रहा था। देखो, ये गर्भावस्था से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। जो कुछ माँ सुनती है वह बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। जो माँ देखती है वह बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षा माँ ग्रहण करती है वह बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, उस सब बच्चों पर पड़ा करते हैं। जो अंदर बेटा रह रहा है, वह शिशु पढ़ रहा है। तो चक्रव्यूह की रचना जब समझा रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, तब तक तो माँ जागती रही सुभद्रा। लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह से निकलने की रचना समझा रहे थे तब उसको नींद आ गई, सुभद्रा सो गई। फिर आपको पता है उसका परिणाम क्या निकला? अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और मारा गया। इसमें दोषी कौन? इसमें दोषी मात्र उनकी माँ सुभद्रा है, पिता भी नहीं है। इसलिए माताओं से मेरा कहना है, आप चैनल व्यूह आदि में मोबाइल में बच्चों को फंसा तो रहे हैं, निकालेगा कौन? निकालते समय आप सो जाएंगे, क्या करेंगे? तो मैं यही कहता हूँ, संतों के चरणों में ले जाओ, पाठशाला ले जाओ, कम से कम चैनल से निकल सकते हैं, चैनल व्यूह से बाहर निकल सकते हैं।
यदि आपने इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया, तुम्हारे बच्चे चैनल में फंस करके अंत में अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, कुछ भी उनको उपलब्ध होने वाला नहीं। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इसलिए जैसे बने वैसे बच्चों के लिए पाठशाला भेजिएगा, बच्चों के लिए अच्छे उत्तम संस्कार डालिएगा, गुरुओं के पास ले जाइएगा, इसके साथ ही साथ स्वाध्याय कराइएगा। आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो बैठ कर के बच्चे भी आपके साथ स्वाध्याय करेंगे। इसलिए महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें और पढ़ाएं। अपने घर में ऐसे चित्र लगाने दें जो अपने चित्त को पवित्र बनाते हो। या तो देशभक्ति के चित्र लगे हों, या फिर गुरु भक्ति के चित्र लगे हों, या फिर प्रभु भक्ति के चित्र लगे हों, और बाकी चित्र घर में न लगाने दें, ताकि आपके बच्चों पर वैसा प्रभाव पड़े। वैसे ही चित्र देखें जिसमें आपका चित्र पवित्र होता हो। मैं कहता हूँ, मैंने अपने गुरु के चित्र को अपने चित्त में ऐसे बसा रखा है कि उनके चरित्र का चित्र भी मेरे चित्त में थोड़ा उभर आया है, ताकि महापुरुषों के चरित्र का चित्र भी हमारे अंदर आ जाए। ऐसे चित्र सामने लगाइएगा। बच्चों को ऐसे चित्र मत देखने दो, ऐसे मत लगाने दो, और आप लोग भी नारियां ऐसे चित्र ना देखें, ना लगाएं घर में, जिसके माध्यम से गर्भ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। या तो देशभक्ति के संस्कार हों, या फिर धर्म के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति जागे, ऐसे संस्कार डालने का प्रयास करना। आप जब कहीं भी जाते हो तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है, आप लोग अपने परिजनों को कुछ दें या ना दें, शास्त्र जरूर ला करके दें, ताकि वो स्वाध्याय कर सकें। इसी प्रसंग में मुझे एक आचार्य भगवंत का बचपन का, विद्याधर का संस्मरण याद आ गया। हमने शायद महावीर भैया से सुना होगा, जो कि आज वर्तमान में उत्कृष्ट सागर जी हैं। उत्कृष्ट सागर जी महाराज हैं, उनके माध्यम से मैंने पहले कभी सुना था। उन्होंने आकर के बताया था कि महाराज जी बचपन में रक्षाबंधन का पर्व होता ही है, तो विद्याधर जी के सामने भी रक्षाबंधन का पर्व आया। उनकी दोनों बहनें स्वर्णा और शांता। अब आप लोग भी उपहार देते हैं, कोई मिठाइयाँ खिलाते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई कपड़े देते हैं, अन्य प्रकार के बहुत सारे आप लोग उपहार में दिया करते हैं राखी बनाने के बदले में। तो विद्याधर ने भी वहाँ पर, आप सोचो विचार करो, ये कैसे विद्यासागर बने, उनके कैसे संस्कार थे, कैसे भाव थे, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी बहनों के लिए उस समय धर्म की रक्षा करने के लिए, बहनों की रक्षा करने के लिए उपहार दिया, तो जिनवाणी शास्त्र प्रदान किया। ये शास्त्र प्रदान क्योंकि इसे धर्म और संस्कृति की रक्षा इसी से हो। यदि आप ये स्वाध्याय करेंगे तो स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि जीव की रक्षा स्वयं के परिणाम करते हैं। और जीव की रक्षा, धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? तो ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जिसके माध्यम से हम धर्म के मर्म को समझेंगे और धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ऐसी वह विद्याधर आज सभी को शास्त्र पढ़ाने के उपदेश दिए गए और विद्यासागर बन करके अपना कल्याण कर गए। इस संस्कार बचपन में ही अपने आप में प्रदर्शित कर देते हैं कि यह आगे चल करके जीव किस विशेषता को, किस उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें, जीवन में संक्लेश कभी ना करें। तीसरी बात है, गुरु और भगवान की पूजा करें। गुरु और भगवान की पूजा करें, जिसके माध्यम से हमारा मन पवित्र हो जाए, भगवान से संबंध जुड़ जाए। यदि आप भगवान की आराधना पूजा करेंगे तो गर्भ में जो शिशु है उसमें भी वो संस्कार पड़ेंगे, और जैसे वह 8 वर्ष का होगा जन्म लेने के बाद, वैसे वह भगवान के अभिषेक और पूजन के लिए तैयार हो जाएगा। आपको मनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संस्कार पहले से हैं। यदि माता पिता भगवान का अभिषेक पिता करता है और माँ पूजन आदि करती अभिषेक देखती है,
तो निश्चित रूप से बच्चे पर वैसे संस्कार पड़ते चले जाते हैं, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा बेटा मानता नहीं, सुनता नहीं, तुमने भी तो नहीं सुना ना, तुमने गुरु की नहीं मानी, गुरु की नहीं सुनी, जिनवाणी की नहीं सुनी, तो बेटा तुम्हारा कैसे सुन लेगा? ये बताओ, आपका बेटा पूजन करने नहीं आता, गुरुओं के पास नहीं आता, आपने कितना प्रभु का सानिध्य पाया, कितने गुरु के पास आया, स्वयं बताइए ना। आपकी बुद्धि तो 40-50 साल के बाद आई कि हम गुरु के पास पहुँचे, भगवान के पास पहुँचे, आराधना पूजन के भाव हुए आपके। अब तत्काल चाहते एकदम नहीं पड़ते संस्कार, लेकिन वो तो कि सौभाग्यशाली हैं कि कोयले की खदान में भी हीरे निकल आते। माता पिता भले पूजन नहीं करते, लेकिन गुरु का सानिध्य पा करके नवयुवक भी आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, कल्याण का मार्ग कर लेते, प्रशस्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान की पूजन करने की आप लोगों को आवश्यकता है। अगली बात है, संयम से रहें, चाहे वह भोजन पानी का संयम हो, चाहे वाणी का संयम हो। भोजन पानी के साथ साथ वाणी का संयम भी बहुत आवश्यक है। मन वचन काय पूर्वक संयम का पालन करें, दया का पालन करें उस समय, ताकि उस बच्चे पर उस प्रकार का प्रभाव पड़े। आजकल महिलाएं कहती हैं कि महाराज जी हमारा बेटा बड़ा एडवांस है। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जब आपके पेट में था तब आप भी बहुत एडवांस काम करते थे। लेटे लेटे टीवी का चैनल बदलते थे, मोबाइल चलाते थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे, अहंकार भी दिखाते थे, किसी की नहीं मानते थे। वही संस्कार उसके अंदर है, बुरा नहीं मानना, क्योंकि बेटा तो कार्बन कॉपी होता है, ऊपर जो लिखा जाता है ना, नीचे वही उभर करके आता है। इसलिए माता को विशेष सावधानी रखना। इसका अर्थ नहीं कि पिता को नहीं रखना, पिता को भी यही सारी चीज़ें करना है, पिता को भी सावधानी रखना है, क्योंकि वातावरण का निर्माण अकेले पिता को नहीं, पूरे परिजन को, जो भी वहाँ पर रह रहे हैं, सबको अच्छे वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता। संयम से रखें, रात्रि में भोजन पानी का पूर्णतः त्याग कर दें, तभी तो बच्चों को प्रभाव पड़ेगा। बताते मदालसा, जो कि आचार्य कुंद भगवान की माँ हुई, उन्होंने रात्रि में बेटे को दूध भी नहीं पिलाया। अब सोचिएगा, आप मोहवश रात्रि में नहीं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, उनको विश्वास था कि अस्वस्थता असाता के उदय से आती है, और संयम पालने से साता का आश्रय होता है, असाता का कभी नहीं। इस श्रद्धा का विषय है। लेकिन आप लोग मोहवश, रागवश उसको असंयम की ओर ले जाते हैं। नहीं, संयम से स्वयं रहो और संयम के साथ उसके लिए रहने का प्रयास करो। अगली बात है, दान करो। जितना बन सके गर्भावस्था में आप दान देने का प्रयास करें, क्योंकि वो संस्कार उस गर्भस्थ शिशु के अंदर भी पड़ते चले जाएंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हैं जो अमीर हैं, ऐसे बहुत कम लोग प्रसिद्ध हैं जो दान में प्रसिद्ध हैं, उदारता में प्रसिद्ध हैं। यदि आपका हाथ खुला रहेगा तो बच्चों का हाथ भी खुला रहेगा। इसी गर्भावस्था में दान के संस्कार भी अच्छी तरह से करें। जब तक आपकी क्षमता है 5 महीने का, उसके पहले तक आप आहार दान आदि दें और भी दान दें। उसके बाद 5 महीना पूर्ण होने के बाद आप अन्न दानों में अपना सहयोग दे करके पुण्य का अर्जन करें। और पिता तो हमेशा ही कर सकता है, पिता तो हमेशा दान दे, दान दिलाए, काम करे, तो अपने बच्चों पर वही संस्कार पड़ते चले जाएंगे। अगली बात है, विशुद्धि बनाए रखें, मन की विशुद्धि को ना खोने दें। और मन की विशुद्धि कब होगी? जब वातावरण अच्छा होगा। हम मंदिर आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, दान देंगे, ये सब फल है विशुद्धि। जो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि गर्भावस्था के समय माता को क्या करना, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, संकलेश नहीं करना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, स्वाध्याय करना, भगवान की पूजन करना, गुरुओं की सन्निधि पाना, संयम से रहना, दान करना, ये सब जब कार्य आप करोगे तो निश्चित आपकी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। विशुद्धि को बनाए रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक आध दिन की बात नहीं, 9 महीने तक उस विशुद्धि को बना करके रखना। विशुद्धि को घटती बढ़ती तो रहती है, लेकिन ऐसे संकलित नहीं करना। उस समय कभी भी परघात की और आत्मघात के भाव नहीं करना। जिस समय बेटा गर्भ में हो, शिशु गर्भ में हो,
तब दूसरे के घात करने के भाव नहीं करना और स्वयं आत्मघात के भाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि यह बहुत दुखदाई होगी, आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे, आपका विश्वास नहीं होगा। मैं विदिशा में था, एक महिला और पुरुष हमारे पास अपनी बच्ची को लेकर के आए। उस बच्ची की उम्र सुनकर के आप परेशान हो जाएंगे, उसकी 7 वर्ष की उम्र थी, लेकिन रात में चाकू लेकर घूमती थी। संस्कार देखो आप, रात में चाकू लेकर घूमती थी और क्या कहती थी, मैं मम्मी पापा को मारूंगी और स्वयं मर जाऊंगी। महाराज इसको ऊपरी वादा तो नहीं, हमने कहा क्या बात करते, 7 वर्ष की बच्ची और इस प्रकार की बात कर रहे। मैंने उस बच्ची को बैठा करके पूछा, बेटा ऐसे भाव आते हैं, क्यों आते हैं? माता पिता को हाँ मारने के भाव आते, खुद को हाँ मरने के भाव आते। अभी भाव कैसे आए? क्योंकि आपने जब वह पेट में होगे तब आपने इस प्रकार के भाव आए होंगे, वही भाव उसके अंदर आ रहे हैं। या फिर मोबाइल चलाया होगा आपने। मैंने पूछा माँ से, तो माँ ने कहा हाँ कोई पेट्रोल आता है उसमें, मोबाइल में क्राइम पेट्रोल वगैरह, या कोई सत्य घटना ऐसी कुछ चलती थी, क्या चलती थी वो, तो वो देख देख करके वो ने देखा कि मारने आने, परिवार को मारना, ऐसा करना, ये सारे षड्यंत्र से जाते थे। उसको देखा, उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज बच्ची उस प्रकार के काम कर रही। फिर हमने उनको मोबाइल के त्याग करवाया, बच्ची को भी त्याग करवाया, अभी नहीं देखना, बस 6 महीने के अंदर उसके भाव समाप्त हो गए। अब वो भी स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ हैं, और उनको विकल्प नहीं, सो नहीं पाते थे वो रात में, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव है। इस प्रकार के परिणाम जीव के अंदर आते हैं। इसलिए आज जो बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उसमें उनका दोष कम है, आपका दोष ज़्यादा है। वह जवाब दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी झलकती है। इसलिए गर्भावस्था में सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। जब माता के पास इतनी सावधानी रखी जाती है, तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, वो तो पुण्य का फल भी कह सकते हैं, हमें सारा प्राप्त हो रहा है। पर ऐसा वातावरण आपको भी निर्मित करना चाहिए। हमेशा उत्सव में जाना चाहिए, अभिषेक उत्सव छोड़ना नहीं चाहिए, शांति धारा का उत्सव छोड़ना नहीं चाहिए, प्रवचन का उत्सव छोड़ना नहीं चाहिए। सब उत्सव हैं जो प्रातः काल आपके मंदिर में संपन्न हुआ करते हैं। इन सब उत्सव को मनाते हुए यदि आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके बच्चों पर अच्छे अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो विदेशों में संस्कार क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि वहाँ पर विवाह का कोई कालम नहीं है। 65 वर्ष की उम्र में भी 67 नंबर की शादी हो जाती, लेकिन ये भारत की संस्कृति है, जीवन भर एक ही दंपति पति पत्नी में संतुष्ट होकर के अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये वासना का लिमिटेशन हो जाता है, ये पाप का अनंत पाप कम हो जाता है। शादी हो जाने के बाद माता दृष्टि एक पर रहती है और किसी दूसरे पर दृष्टि नहीं, दूसरी माता बहनें हो जाती हैं, भाई बंधु हो जाते हैं। ये पवित्र भावना का प्रभाव है। आपने सोचा, विचार किया, जितने भी तीर्थंकर हुए सब भारत में क्यों हुए? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, उत्तम यदि स्वर्ण पात्र है तो सहनी का दूध वहीं टिकेगा। यदि उपजाऊ भूमि है तो बीज वहीं डाला जाएगा जहाँ पर उपजाऊ भूमि। उत्तम बीज डालने के लिए भी उत्तम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सब तीर्थंकरों उस अयोध्या नगरी में जन्म लिया। कहाँ लिया? ये तो होंडा और सर्पणी काल का प्रभाव है कि अन्यत्र भी कुछ तीर्थंकरों का जन्म हुआ, लेकिन ये सब भारत भूमि को सौभाग्य मिला क्योंकि यहाँ पर संस्कारवान है। यहाँ पर वासना को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ उपासना को, आराधना को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर रामचंद्र जी ने जन्म लिया अयोध्या नगरी, वहाँ पर 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इतिहास साक्षी है, ऐसी पवित्र नगरी जहाँ पर देवता भी आकर उस नगरी की 3 परिक्रमा लगाया करते हैं। ऐसी पवित्र अयोध्या नगरी है जहाँ पर भगवान के घर में आते ही देवता लोग वहाँ पर स्वर्गपुरी बना देते हैं और नगर की पूरी परिक्रमा देते हैं। माता पिता के पास आकर उनको नमस्कार करते हैं, धन्य 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 माता। सोचो, विचार करो, ऐसा पुण्य
नारी पर्याय में भी प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व पर्याय की भावनाएं आपको इस प्रकार की फलीभूत हुआ करती हैं। इसलिए माताओं को एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है, कभी जीवन में भ्रूण हत्या नहीं करना, गर्भपात नहीं कराना, अवर्षण का समर्थन नहीं करना, ये महान पाप है। यदि आपने एक जीव का अवर्षण करा दिया, समझो आपने एक मुनि की हत्या का पाप ले लिया, एक कारिका की हत्या का पाप ले लिया, एक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जैसा का, क्योंकि बन सकती कि नहीं बन सकती, उनका आपने प्रधानमंत्री का समझे एक महान व्यक्तित्व का आपने घात कर दिया, इसका पाप लगेगा। इसलिए कभी भी जीवन में अवर्षण नहीं कराना। संकल्प कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वासना की पूर्ति के लिए विवाह नहीं करेंगे, कुल परंपरा आगे बढ़ सके इसके लिए विवाह करेंगे। एक गर्भपात कराना कितना बड़ा पाप है आप समझो। इसका मन वचन काय से कभी आपको समर्थन नहीं करना चाहिए। गर्भपात का कुछ तो ऐसे जीव हुए स्वयं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन गर्भपात नहीं कराया, उस जीव को नहीं मारने का भाव किया। इसलिए जैसे बने, यदि जीवन में किसी ने गलती कर ली हो तो गुरु के पास आकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में गलती कर ली। देखो तो कहाँ तो यहाँ पर इतना सारा उत्सव मना रहे हैं, गर्भोत्सव, और वहाँ पर वही जीव को मार रहे हैं। और किसी को नहीं, अपने ही दिल के टुकड़े को, अपने ही खून को ऐसा पाप कैसे कर सकते। मैंने जब कर्म सिद्धांत को पढ़ा तो उसमें एक बात मिली मुझे पढ़ने के लिए, मेरा चिंतन बताता है, जो मैं आगे बताऊंगा, कि सह जो होता है वह पंचम नरक तक जाता है, इससे आगे नहीं जाता, लेकिन स्त्री छठे नरक तक पहुंच जाती है। जबकि माँ की ममता है, मूर्ति है ममता की, कैसे जाती होगी। तो मेरा चिंतन कहता है व्यक्तिगत, हो सकता है ऐसी महिलाएं भी जाती हों जो गर्भपात कराती हैं, पर पुरुष से संबंध रखती हों, जो अपने जीवन को शिथिल बना करके जीती हों, जो 5 पापों में रत रहती हों, ऐसी महिलाएं तो जा सकती हैं। वरना सह मात्र पंचम तक जा रहा है, लेकिन स्त्री पर्याय छठे तक जा रही है। ऐसे कौन कौन से क्रूर पाप कर जाते हैं, एक तो क्रूर पाप और कौन से। इसलिए सावधान, गर्भ अवस्था में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो हमने बात आपके सामने रखी, आगे आपका और कार्यक्रम है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। तो इन चीज़ों को अपने मानस पटल पर बांध कर रख लें। यदि आपके लिए वास्तव में जगत के पालनहारे या किसी आगे चल कर के मुनि बनने वाले पुत्र की माँ बनना हो, तो ऐसे संस्कार डालने का प्रयास करो, ताकि वह आपका पुत्र आगे चल कर के स्वयं का कल्याण करे, जगत का कल्याण करे और आपका कल्याण करे। जो भगवान के माता पिता होते हैं वो नियम से अगले कुछ भी भाव में, कुछ ही भाव में मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये सौभाग्य मोक्षगामी जीव को ही प्राप्त हुआ करता है। चाहे वह सची बनने का सौभाग्य हो, चाहे माता पिता बनने का सौभाग्य हो, साक्षात सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है वह नियम से मोक्षगामी जीव हुआ करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। माता भी आगे चल कर के कुछ भावों में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर के वंश में जन्म लेने वाले, उस कुटुंब में जन्म लेने वाले बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जहाँ भगवान का जन्म होता है, भगवान तो सौभाग्यशाली हैं, माता पिता तो हैं ही, लेकिन उस युग में साक्षात जो रहते हैं वही बड़े सौभाग्यशाली और पुण्यशाली जीव होते हैं। हम लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं जो स्थापना दीक्षित से पंचकनक मना रहे हैं, भगवान का उत्सव मना रहे हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हेलो, पूज्य श्री के माध्यम से आपको नारी पर्याय में सावधान कैसे रहना है यह दिशा निर्देश दिया, और अपने जीवन को ध्यान रखना आप ही